अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ D3 8th एडिशन चैप्टर नंबर 5 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एक्सरसाइज 5F हम इसका कर रहे हैं, जिसमें हमें क्वेश्चन नंबर 2 दिया है। फ़िलहाल कहते हैं फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू। ओके, अगर ऑप्शन ए की बात करते हैं तो ऑप्शन ए में आपके पास दो पॉइंट्स हैं। पॉइंट ए है -2 - 1 और बी है आपके पास 5,5। आप जानते हैं स्टैंडर्ड लाइन इक्वेशन होती है y = mx + c। ठीक है, हमें स्लोप भी चाहिए और हमें c इंटरसेप्ट भी चाहिए। ठीक है, तो अगर हम सबसे पहले स्लोप मालूम कर लेते हैं, यानी कि ग्रेडियंट स्लोप ऑफ ए बी, जिसका फार्मूला होता है y2 - y1 अपॉन x2 - x1। ये मेरा y2 है, ये मेरा y1 है, तो 5 में से -1 को माइनस करना है। ठीक है, 5 में से -1 को -1 करना है। ठीक है, और इस 5 में से इस 2 को माइनस करना है। 5 माइनस माइनस +1 हो जाएगा, 5 में से 2 गया तो 3 बचा। 5 + 1 6, 6/2 3, 3 × 1 = 3, 3 × 2 = 6। ग्रेडियंट इसका 2 आ गया। ठीक है, अब कुछ बच्चे सी इंटरसेप्ट की तरफ जाते हैं, मैं कहूँगा मत जाइए। सी इंटरसेप्ट अगर नहीं चाहिए तो सीधा इस फॉर्मूले को इस्तेमाल कीजिए। ठीक है, विदाउट सी इंटरसेप्ट आ जाएगा। लेकिन अगर कोई बच्चे सी इंटरसेप्ट मालूम करना चाहते भी हैं तो उससे कर लें, मुझे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। लाइक y = mx + c। पहले इस पॉइंट को ले लीजिए 2 - 1, y की जगह ले लीजिए -1। स्लोप आपने अभी मालूम कर लिया 2, x की जगह ले लीजिए ये 2 जो a का 2 है + c -1। 2 × 2 = 4 + c, 4 वहाँ जाएगा तो माइनस हो जाएगा। -1 - 4 = c, या फिर c = 4 और 1 को प्लस कर लें, हो जाएगा -5। ठीक है, तो दोबारा से इक्वेशन लिखनी पड़ेगी y = mx + c। ग्रेडियंट आप पहले ही मालूम कर चुके हैं 2x, और c इंटरसेप्ट आप मालूम कर चुके हैं -5। ठीक है, आपका जैसे मर्जी दिल करे y - y1 से जाएं, 2 स्लोप पॉइंट फार्मूले से जाएं, या इस तरह से जाएं स्टैंडर्ड लाइन इक्वेशन से, आपकी अपनी मर्जी। ठीक है, इसकी इक्वेशन आ रही है y = 2x - 5। कोई मुझे साथ साथ कंफर्म भी करता जाए ना, ये ठीक है जी। ओके, अब पार्ट बी की बात करते हैं। पार्ट बी में हमारे पास यहाँ से शुरू करता हूँ मैं। ठीक है, सी दिया हुआ है 1, -4। डी का पॉइंट दिया हुआ है 0 और 6। सबसे पहले मुझे स्लोप चाहिए ऑब्वियसली। ग्रेडियंट ऑफ सी डी y2 - y1 अपॉन x2 - x1। 6 में से 4 को माइनस करना है। ठीक है, 6 में से 4 को माइनस करना है, लेकिन वो 4 माइनस का है, और 0 में से 1 को माइनस करना है। ये माइनस और माइनस हो जाएगा प्लस, तो 6 + 4 हो जाएगा 10। 0 में से 1 गया तो -1, तो -1 ऊपर आ जाएगा, तो ये हो गया 10 माइनस का। ठीक है, ये आ गया ग्रेडियंट। ठीक है, अब आप लिखते हैं लाइन इक्वेशन y = mx + c, mx + c। ठीक है, स्लोप की जगह आप लिखेंगे -10, चूँकि पहले मैं c इंटरसेप्ट मालूम कर रहा हूँ। ठीक है, पहले मैंने ये a का कोऑर्डिनेट लिए थे, अब मैं ये d के कोऑर्डिनेट ले रहा हूँ, अपनी मर्ज़ी से ले सकते हैं। ठीक है, d में 0 6 है, तो 0 आएगा यहाँ पर और 6 आएगा यहाँ पर। ठीक है, 6, 10 को 0 से मल्टीप्लाई किया, 0 हो गया + c, तो c का आंसर क्या आ गया? ओनली 6। तो अब आपके पास लाइन इक्वेशन क्या होती है स्टैंडर्ड? y = mx + c, y = ग्रेडियंट -10 है, -10x, और c की जगह 6 लिखेंगे। ठीक है, तो इस लाइन की इक्वेशन क्या बनी है? -10x + 6। ठीक है, अब हम दूसरी लाइन मालूम करेंगे। सही, पार्ट सी पार्ट में है हमारे पास ई का कोऑर्डिनेट है 7 और 3, और एफ के कोऑर्डिनेट से हमारे पास -3, 3। ठीक है, अब सबसे पहले मुझे चाहिए ग्रेडियंट, यानी कि स्लोप। स्लोप के बगैर तो काम ही नहीं है। ई एफ y2 - y1
अपॉन x2 माइनस x1। 3 में से ये तो ख़त्म हो जाएगा। 3 में से 3 माइनस करना है और -3 में से 7 माइनस करना है। तो 3 - 3 तो 0 हो गया, तो फिर स्लोप पूरा ख़त्म हो गया। ठीक है, इसको आगे करने की ज़रूरत ही नहीं है। अब स्लोप के बाद निकालेंगे सी इंटरसेप्ट। ठीक है, क्योंकि कुछ बच्चे कह रहे हैं कि हमें सी इंटरसेप्ट के फॉर्मूले से ही करें, तो हम वैसे ही जाएंगे। ठीक है, y = mx + c। बाकी मैंने स्लोप पॉइंट बता दिए। जो बच्चे एडमेंस वाले हैं वो स्लोप पॉइंट से करना चाहें तो उससे कर लें। ठीक है, y स्लोप ग्रेडियंट की जगह लिखेंगे 0 और सॉरी नहीं, पहले अभी सी इंटरसेप्ट निकालना है, तो सिर्फ c लिखा रहेगा, बाकी स्लोप और x की और y की जगह वैल्यू आएगी। ठीक है, अब हम ये ले रहे हैं 7 और 3। ठीक है, स्लोप तो 0 आ गया, x की जगह 7 रखेंगे और y की जगह 3। 3 = 7 0 0 और c = 3। ठीक है, अब इक्वेशन क्या है हमारे पास, y = mx + c। अब स्लोप और c इंटरसेप्ट की जगह वैल्यू रखनी है। ठीक है, y और x को छेड़ना नहीं है। स्लोप की जगह रखेंगे 0 और c की जगह रखेंगे 3, तो 0x 0 और सिर्फ 3। लाइन इक्वेशन क्या आ गई, सिर्फ 3 आ गई। ठीक है, अब हम देखते हैं इसका पार्ट डी, जो कि लास्ट पार्ट है इसका। ये दिया हुआ है g -9, -2 और h है हमारे पास -9, 8। ठीक है, सबसे पहले स्लोप निकालें इसका, ग्रेडियंट। स्लोप ऑफ GH y2 - y1 अपॉन x2 - x1। 8 में से -2 को माइनस करना है। ठीक है, 8 में से माइनस करना है -2 और -9 से -9 माइनस करना है। 8 माइनस माइनस प्लस का 2, -9 माइनस माइनस प्लस का 9। 8 + 2 10, 9 - 9 0, तो ये आ गया अनडिफाइंड। ठीक है, इसे लिखेंगे हम अनडिफाइंड। ग्रेडियंट जब इसका अनडिफाइंड है तो इसका मतलब ये है कि इसका x का आंसर आएगा हमारे पास सिर्फ। सही है, अब आप निकालेंगे स्लोप। निकालने के बाद अब आप निकालते हैं इसका सी इंटरसेप्ट। ठीक है, y = mx + c। वैसे अगर हमारे पास इसका स्लोप जब अनडिफाइंड आ गया है तो अब हम इसकी लाइन इक्वेशन अब हम इसका सी इंटरसेप्ट वगैरह नहीं निकालेंगे, क्योंकि अब देखो अगर सी इंटरसेप्ट निकालेंगे ना तो स्लोप अनडिफाइंड कब होता है, जब लाइन हमारी इस तरह से वर्टिकल होती है। जब लाइन वर्टिकल होती है तब हमारा स्लोप जो है अनडिफाइन होता है। ठीक है, इसमें और इस तरह के जब हमारे पास हॉरिजॉन्टल लाइन होती है तब यहाँ पे ग्रेडियंट हमारा 0 आता है। तो ये होती है लाइन हमारी y = k कोई भी नंबर हो सकता है। और जब अनडिफाइंड स्लोप होता है तो हम उसमें लिखते हैं x = k, वॉटेवर जो भी है। अब अगर आप गौर करें g के कोऑर्डिनेट को, g का कोऑर्डिनेट है -9 और -2 और h का कोऑर्डिनेट है -9 और 8। ठीक है, तो ये जो लाइन है x के जो 2 पॉइंट्स आपको डिफाइन कर रहे हैं, -9 -9, ये इस बात को इंडिकेट कर रहे हैं। तो जो आपका x है वो -9 है दोनों पॉइंट्स का। ठीक है, कि g पॉइंट भी यहीं पर है मेरा -9 और -2 और h पॉइंट भी मेरा यहीं है -9 और 8। -2 नीचे कर देते हैं, पॉजिटिव 8 ऊपर कर देते हैं। ठीक है, सही है। तो जो ग्रेडियंट है इसका वो अनडिफाइंड है, तो हमारे पास जो लाइन है वो x = -9 की बनेगी। ठीक है, बात समझ आ रही है मेरी, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि जब हमारे पास अनडिफाइंड डिनोमिनेटर में 0 आ जाता है, ठीक है, अनडिफाइंड कंडीशन के अंदर, तो x के दोनों कोऑर्डिनेट्स ना आपको सेम मिलेंगे। जैसे पीछे वाले में आपको y के दोनों कोऑर्डिनेट सेम मिले थे। देखें यहाँ पर, ये मेरी इक्वेशन थी y = 3 की। ठीक है, गौर से देखें, यहाँ पर दोनों y के इक्वेशन जो है पॉइंट्स हमारे सेम है, y 3 और 3 है। ठीक है,
और यहाँ अगर आप गौर करें तो यहाँ पर x के दोनों कोऑर्डिनेट्स -9 और -9 है, तो हम इसको x इज टू -9 लेंगे। वरना आपके जहन में तो आएगा कि सर लाइन इक्वेशन तो हमेशा y से होती है, वो तब होती है जब उसका ग्रेडियंट गिवन होता है। जब ग्रेडियंट अनडिफाइंड होता है तो वहाँ पर हम लाइन को x से डिनोट करते हैं, ठीक है। शायद मैंने अपने पीछे किसी लेक्चर्स में इस तरह की कंडीशंस आपको समझाई भी थी, ठीक है। होप सो आपको समझाने में कामयाब रहा हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय चैनल। अल्लाह हाफिज़।